शुभमन गिल बन गया, सुपरस्टार बन रहा है, उसको ये पता है कि उसकी 400 करोड़ की मार्केट वो सामने वेट कर रही है। शुभमन गिल इंडियन प्लेयर इस टाइम के ऊपर छाया, ये रुकने का नाम नहीं ले। शुभमन गिल तो नंबर 1 प्लेयर है इस टाइम, इसमें कोई नहीं। वाह भाई वाह। बताओ जरा, एक मिनट जरा, ये शुभमन गिल खाता क्या है? नहीं, ये शुभमन गिल क्या खाता है? मैंने वो बॉक्सिंग किंग को भी खिलाना है, मेरे कट्टर के किंग को भी मैंने वो चीज खिलानी है। शुभमन गिल खाता क्या है? दोनों यंग प्लेयर्स हैं और दोनों टीमें अपना बहुत ज्यादा रिलाई इस चीज पे कर रही हैं, इन दोनों प्लेयर्स पे। गिल की जो बात है, गिल ने तो उसने बता दिया कि मैं सोशल मीडिया का प्लेयर नहीं हूं, सोशल मीडिया का बैट्समैन नहीं हूं, अपने बाजू पे खिलाऊं, अपने बाजू पे। व्हाट अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे फॉर शुभमन गिल। शुभमन गिल अब इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया है WTC हिस्ट्री के अंदर। कप्तान बनने से पहले उसके 500 थे और कप्तान बनने के बाद ऐसा नहीं है कि कोई साल डेढ़ दो हो गए कप्तान बने हुए, अभी पिछली सीरीज में तो कप्तान बना है, तो टेक्निकली दिस इज हिज सेकंड इनिंग्स सीरीज एज अ कैप्टन। इंग्लैंड में 400 किए थे, यहाँ पे भी पिछले मैच में 50 पे आउट हुआ, तो अभी फिर जो पिछले मैच में 100 नहीं आया था, वो इस मैच में 100 बड़ा बेहतरीन शानदार 129 रन नॉट आउट। उसने आज विराट, रोहित और ऋषभ पंत को सरपास किया WTC रन टोटल में एज अ लीडिंग इंडियन बैटर। जायसवाल का आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए 10 मैचेस। सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। I mean, he's physically very fit. एक तो यंग है, एक फिजिकली बड़ा फिट है, मेंटली भी बड़ा स्ट्रांग है, एंड कमिंग बैक टू हिज क्रिकेट ही इज गॉट अ प्रॉपर टेक्निक, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर। और 100 के बाद जो एक्सेलरेशन की है वो कमाल की है। तो उस स्टाइल में खेल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में ही आता है। भाई साहब, रिकॉर्ड ब्रेकिंग शुभमन गिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, आज 129 कहने को तो एक महज 129 है। एक प्लेयर था जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्त है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर-19 खेले हो और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा हो। रिकॉर्ड नहीं, एक के चलते बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मोस्ट सेंचुरीज एज टेस्ट कैप्टन फॉर इंडिया इन एन कैलेंडर ईयर। आप सबको पता है 17 और 18 विराट कोहली का वो पीक का साल था कि भाई साहब पलट के नहीं देख रहा था विराट कोहली, किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त WTC नहीं था। तो अगर मैं WTC के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो अभी से शुभमन गिल की अगर बात करें तो शुभमन गिल ने वो अचीव कर लिया जो शायद किसी इंडियन कैप्टन ने अचीव नहीं किया। 5 सेंचुरीज हैं शुभमन गिल की एक सिंगल कैलेंडर ईयर में, और 2 टेस्ट मैचेस अभी बचे हुए हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के सेकंड मैच में गिल और जायसवाल ने शानदार शतक लगाया है, जिसके बाद से पाकिस्तान मीडिया उनकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा है और उन्हीं के बारे में उनमें बातें हो रही है। पूरा पाकिस्तान मीडिया गिल और जायसवाल की बैटिंग का मुरीद हो चुका है। आपको गिल और जायसवाल की बैटिंग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, एक ही 129 से बहुत सारे रिकॉर्ड आज शुभमन गिल ने अपने नाम किए, लेकिन एक और रिकॉर्ड आज जब शुभमन गिल ने अपने नाम किया जो अपनी टीममेट्स के साथ वो शेयर करते हैं, वो है मोस्ट हंड्रेड्स फॉर इंडिया इन WTC हिस्ट्री। कुल मिला के 10 हो चुकी हैं। रोहित शर्मा की 9 थी और यशस्वी जायसवाल बहुत करीब आ रहा है भाई साहब। और आगे चल के मुझे लगता है ये 23, 24, 25, 26 साल के लौंडे ये जो रिकॉर्ड सब पाइल अप कर रहे हैं, और आगे जो फ्यूचर में जिस तरह हम वो देखते थे, रोहित आगे निकल जाए, विराट आगे निकल जाए, उसके इतने रिकॉर्ड हो गए, इसके इतने रिकॉर्ड हो गए, रोहिटियंस बन गए, विराटियंस बन गए, उसी तरह गिलियंस बनेंगे और यशस्वी जायसवालियंस बनेंगे, जो कि आगे चल के ये नंबर क्रंचिंग करेंगे। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव एज अ इंडियन क्रिकेट फैन। जायसवाल का आना चाह रहा था कि 24 साल से कम उम्र पे आज इन्होंने रिकॉर्ड इक्वल किया है। ग्राहम स्मिथ का 700 हो गए 10 मैचेस, और 7 में से 500 150 प्लस हैं, और सिर्फ सर डोनाल्ड ब्रैडमैन ने 24 साल की उम्र से पहले इनसे ज्यादा 150 किए थे। नहीं, जो नजर आ रहा है, जो इसका जायसवाल वेरी गुड प्लेयर यार, उसको पता नहीं क्यों T20 में नहीं रखा है यार। ऐसे हमारे पास होता हम तो ऐसे उठा के रखते थे, फारिग कर देते, हम भी फारिग कर देते। नहीं, फारिग नहीं करते यार, ये तो अलग लेवल है यार इस प्लेयर का। तो जायसवाल की बात कर रहे थे यार, बहुत अच्छा फुटबॉल का अच्छा है, स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, पेस पे, और लेट बैटिंग करता है। लेट मतलब कि बॉल को आने देता है। अभी से नहीं, हम लोग तो जब इसको देख रहे थे उसमें फर्स्ट क्लास खेल रहा था, इसके 15 या 16 मैचेस में 8 या 9 सेंचुरी थी उस वक्त। तो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है। और जायसवाल को जो क्रेडिट जाता है कि जब 90s में आया है उन्होंने बड़ी इसको बॉलियां फीड की हैं, लेकिन नहीं, ही केप्ट इट, और फिर गेम रिवर्स होकर भी आउट। जायसवाल ने जो गलती पिछले टेस्ट मैच में की थी कि सेट होने के बाद अपनी विकेट गंवाई थी, इस बार वो इस मूड में नहीं आए थे, और इस बार भी उन्होंने पूरा पहले अपना टाइम लिया और उसके बाद जिस तरह से खेले वो हम सबके सामने। क्रेडिट गोस टू जी जायसवाल साहब, फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट, लेकिन क्रेडिट गोस टू जायसवाल 69 के स्ट्राइक रेट के साथ। और मैंने कहा अगर और क्या कमाल की बैटिंग की, तो अच्छा लगा, अच्छी बैटिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस। जायसवाल को अब 200 करने के बाद 300 करने चाहिए। सहवाग था ना, वीरेंद्र सहवाग, वो पहले ही चौथे घेर पहली बॉल से मारता था। हाँ, ये पहले से चौथे में जाता है। जायसवाल आज पहले घेर में खेला है शुरू में, और बाद में उसने तीसरा और चौथा मारा, दूसरे पे वो नहीं आया।
सही कह रहे हैं बिल्कुल। गिल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा उस स्टाइल में खेल रहा है, लेकिन टेस्ट मैच को जो देखने का मजा आता है ना, वो राहुल और गिल की बारी में था, जिसका नाम था शुभमन गिल। ये सब राहुल द्रविड़ की तरह याफ्त है। राहुल द्रविड़ ने बड़ा इनको बैक किया, और आप जो लड़के राहुल द्रविड़ के अंडर में अंडर 19 खेले हो, और वो फिर उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना अच्छा होगा, ठीक है, उस लड़के को कितनी सपोर्ट होगी, सिस्टम कितना जबरदस्त सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक बैटिंग की एक टेक्निक होती है, बैटिंग की बेस होती है, ठीक है, वो अगर आपकी तगड़ी है, आपको पता है कैसे इसको मैनेज करना, तो आप टेस्ट क्रिकेट में मैनेज करेंगे, आप T20 में उस तरीके से खेलेंगे और वनडे में भी खेलेंगे। क्या इंडिया का एक और स्टार बनने जा रहा है, एक और सुपरस्टार बनने जा रहा है? क्योंकि इतनी बड़ी इनिंग के बाद अगर कोई भी प्लेयर अपने आप को एक स्टार डेवलप ना कर सके, तो उसकी गलती है। शुभमान गिल के करियर का 10वां टेस्ट करियर का 10वां 100 और 129 पे नॉट आउट था, जबकि 5वां विकेट गिरा और जोरेल का तो 7 ही डिक्लेयर कर दिया। गिल जब से कप्तान बना है, तो गिल की भाई परफॉर्मेंस जो है वो नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। तो जिस तरीके से जायसवाल खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट, और आपको पता है कि आप एज अ कैप्टन अभी क्लोज टू 1000 रन करने के करीब है, टेक्निकली 7वां मैच है एज अ कैप्टन। टोटल 11-12 इनिंग्स जो है वो खेली है, और 11-12 इनिंग्स में ऑलमोस्ट 1000 रन 970 समथिंग अभी क्रीज पे दिखा रहे थे। तो जो एवरेज बन रही है इसकी क्लोज टू 90 बन रही है जब से कप्तान बना है। एग्जाम्पलरी है कि एक बंदे ने देखिए कब से, मतलब वो गाबा वाला जो सीरीज थी तब से ये खेल रहा है, तो काफी 4-5 साल हो गए। तो 4-5 साल में टेस्ट के जो रन थे वो 1600-1700 रन किए थे टोटल, लेकिन अभी ये 1000 रन ऑलमोस्ट करियर में ऐड कर दी हैं 2 सीरीज के अंदर ही। तो अब 3000 रन की तरफ बढ़ रहा है, और जो कमाल कर रहा है वो ये है कि 100 पे 100 आ रहे हैं। बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, उस नाड़े को बेटा बत्ती बना के अंदर ले लो, क्योंकि शुभमन गिल ने ना कप्तानी पारी खेली। और फ्यू बैट्समैन जैसे वो कप्तान बनते हैं, उनकी बैटिंग में पर्सनल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें निखार आ जाता है, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस प्रेशर में दब से जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि शुभमान गिल इसकी परफॉर्मेंस में निखार आ रहा है। शुभमन गिल इंसान है क्या है, ये तो सिर्फ मजाक ही बना। जिस पंजाबी मुंडे की हम बात कर रहे थे कि भाई मुंडा तो वो वैसे अब रहा नहीं, इंडिया का कप्तान बन गया, बॉयज से वो मैन वाली कैटेगरी में आ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लग गया, बट वो बंदा इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़े, वो बंदा ओवरसीज कप्तानी संभालने के बाद 100 पे 100 और मतलब कमाल हो गया। मतलब कि क्या ही क्लास है, क्या ही ऊपर वाले की देन है, क्या एलिगेंस है, क्या कामनेस है, कंपोजनेस है, मतलब क्या कुछ नहीं है इस गिल में।